लोग अब जो चर्चा करेंगे आज वो है जीन थेरेपी। क्या है थेरेपी का मतलब उपचार और जीन का मतलब जीन। समझ रहे हैं कि जीन थेरेपी क्या मतलब थेरेपी उपचार, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि जीन के हस्तांतरण के द्वारा, किसके द्वारा, जीन के हस्तांतरण के द्वारा किसी चीज का इलाज हम करते हैं, किसी रोग का इलाज करते हैं तो उसी को जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। तो क्या हो गया? जीन थेरेपी। बात समझ में आया? तो यहाँ जैसे आप जानते हैं एक होता है कीमोथेरेपी, यानी कि केमिकल पदार्थों से जो उपचार करते हैं उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी, जब रेडिएशन से उपचार करते हैं तो रेडियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, जब विशेष स्थान पे कुछ दवा वगैरह डालकर किसी विशेष रोग का उपचार करते हैं तो दैट इज नोन एज फिजियोथेरेपी। बात समझ में आया? तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहा है क्या हो गया? जीन थेरेपी। क्या हो गया? जीन थेरेपी। अगर जीन थेरेपी देखेंगे तो ये क्या होता है? हेरिडिटरी, हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज यानी कि आनुवांशिक रोग का इलाज किया जाता है। अब आप जानते हैं हेरिडिटरी यानी आनुवांशिक यानी जेनेटिकल, इसको हम हेरिडिटरी डिजीज को जेनेटिकल डिजीज भी कहते हैं, जेनेटिकल डिजीज भी कहते हैं। डिजीज, जेनेटिकल डिजीज, ठीक है। यानी कह सकते हैं ऐसी बीमारी जिसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ट्रांसफर होती है, उसी को हेरिडिटरी या जेनेटिकल डिजीज कहते हैं। यानी कि सच डिजीज विच ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन, क्या कहते हैं? नोन एज जेनेटिकल डिजीज। ये जो जेनेटिकल डिजीज की जो बीमारियां होती हैं या क्या होती है, उसको इलाज यानी कि मेडिसिन से उसका इलाज संभव नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये है हेरिडिटरी डिजीज यानी कि जेनेटिकल डिजीज। अब अगर इसमें देखेंगे कि जो जीन थेरेपी है, क्या है? जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी ये क्या है? इज ए कलेक्शन, is a collection of methods that allow हो गया correction, correction of जेनेटिकल डिफेक्ट या जीन डिफेक्ट, ठीक है। दैट हैज बीन diagnosed in a child या एम्ब्रियो, चाइल्ड और एम्ब्रियो। देखिए लिखा गया है जीन थेरेपी। जो जीन थेरेपी है क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है, मेथड, ऐसे मेथडों का, ऐसे तरीकों का दैट अलाउ, जो क्या करता है? करेक्शन करता है, ठीक करता है, करेक्शन सुधार करता है जेनेटिकल डिफेक्ट, जो आनुवांशिक गड़बड़ियां होती है, त्रुटियां होती है, उसको ठीक करता है। किसका? दैट हैज बीन डायग्नोज्ड, जिसका क्या किया गया? पहचान किया गया है। जिस बीमारी का, जिस डिफेक्ट का क्या किया गया? पहचान किया गया है इन ए चाइल्ड, बच्चों में या एम्ब्रियो में। बात समझ में आया? तो जीन थेरेपी हमेशा क्या होता है? जो बहुत छोटे नवजात रहेगा तो उसमें संभव है, या अगर अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो में उसका उपचार किया जाए तो संभव है, तो बाकी उसका कोई इलाज संभव नहीं है। क्योंकि सोचिए अगर उसका शरीर पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो जीन, जितने भी जीन रहेंगे पूरे अपने सिम्टम दिखा दिए रहेंगे, तो उसके बाद उसका करेक्शन संभव नहीं है। तो जीन थेरेपी क्या होती है? नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी में भी संभव है, या अर्ली फेज, शुरुआती दौर में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जब एम्ब्रियो बनता है उसमें इसका संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। बात समझ में आ गया? तो जीन थेरेपी कब संभव है? छोटे बच्चों में और एम्ब्रियो में संभव है। अब यहां देखिए द फर्स्ट clinical
क्लिनिकल जीन थेरेपी was given in 1990 to a 4 years old, to a 4 years old girl with किसके क्या कारण था उसमें, with adenosine deaminase adenosine deaminase यानी कि ADA deficiency बात समझ में आया कि क्या लिखा गया है। दिस वाज फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, यानी सबसे पहले जो चिकित्सीय के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में जीन थेरेपी जो सबसे पहले किया गया था वाज गिवन इन 1990 में। सबसे पहले 1990 में दिया गया था। ए 4 years old, एक 4 वर्ष की लड़की में दिया गया था, जिसमें क्या हो रहा था, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। तब थोड़ा ध्यान से देंगे, यहाँ क्या हो सकता है, ये एडीए का फुल फॉर्म पूछता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए, या जो ये जो बीमारी है जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था उसका नाम तो आप कह सकते हैं एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। बात समझ में आया। तो ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था और सबसे पहले इसकी क्या किया गया था, उपचार जीन थेरेपी में किया गया था। अब आपको याद होगा कि ये किसमें किया गया था, एक 4 वर्ष की लड़की थी। कब किया गया था, सन 1990 में। क्यों किया गया था, क्योंकि उसपे एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी था। बात समझ में आया। तो इसके वजह से इससे पीड़ित लड़की का उपचार यानी सबसे पहले जीन थेरेपी में किया गया था। अब अगर देखेंगे तो ये जो दिस एंजाइम है, यह जो एंजाइम था, दिस एंजाइम crucial for the immune system to function. इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। बात समझ में आया। यह कौन, एडेनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम होता है वह क्या होता है कि जो क्रूशियल अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है किसके लिए, इम्यूनो सिस्टम ठीक प्रकार से काम करे। बात समझ में आ गया। क्या ठीक प्रकार से काम करे, इम्यूनो सिस्टम। क्या ठीक प्रकार से काम करे, इम्यूनो सिस्टम। यानी कि अगर इसकी कमी होगी तो उस व्यक्ति में क्या होगा, इम्यूनो सिस्टम उसका ठीक से प्रॉपर से काम नहीं कर पाएगा। तो यही सिम्टम उसमें भी हो रहा था कि क्या हो रहा था, उसके इम्यूनो सिस्टम ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। उसके बाद द डिसऑर्डर, यह जो व्यतिक्रम है, इज काज्ड बाय उत्पन्न होता है, हुआ ड्यू टू, तो ध्यान से देंगे, ड्यू टू द विलोपन of the gene for adenosine deaminase। ठीक है। अब यही पूछता रहता है कि जो ये जो बीमारी हुआ जो इस लड़की में देखा गया था वो किसकी वजह से होता है, तो ये डिलीशन के कारण, विलोपन के कारण खत्म हो गया, वहां टूट के अलग हो गया, डिलीशन तो टूट के अलग हो गया, जिसकी वजह से अक्षर दिखाई दे रहा था।
दिस डीएमिनेज। क्लियर हो गया। अब अगर और आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, अब ऐसे बच्चों का जो ट्रीटमेंट है, यानी कह सकते हैं ट्रीटमेंट इसका उपचार जो होता है पहले दो प्रकार से ऐसे बच्चों का उपचार किया जाता था। ट्रीटमेंट दो प्रकार से किया जाता था, यानी कि पहला अगर देखा जाए क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। ऐसे बच्चों का जो उपचार दो तरीके से पहले किया जा रहा था, दो तरीके से ऐसे बच्चों का उपचार किया जाता था। पहले क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अस्थि मज्जा होता है उसका ट्रांसप्लांट यानी बदल देते हैं, जिसकी वजह से उसका इलाज हो जाता था। लेकिन ये भी, और दूसरी जो विधि थी, दूसरा भी देखेंगे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरी विधि है, इसमें क्या करते हैं फंक्शनल ADA is given to patient patient by injection। बाय द इंजेक्शन। बात समझ में आया। अब क्या कर दिया गया, इसमें जो एडीए वाला जो एडेनोसिन डीएमिनेज जो डिफिशियंसी था, इस वाले का उपचार पहले जो है बच्चों में दो प्रकार से किया जाता था। पहला एक था बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और दूसरा था एंजाइम रिप्लेसमेंट थियरी। बात समझ में आया। अब इसमें क्या करते थे, फंक्शनल एडीए जीन को, वही एडेनोसिन डीएमिनेज जो जीन था उसको मेरे मरीज में यानी पेशेंट में इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देते थे। किसके थ्रू कर देते थे, इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देते थे। अब होता यह था कि जो यह ट्रीटमेंट है यह परमानेंट नहीं था, बहुत अधिक समय तक चलता नहीं था, क्योंकि जो भी चीजें हम इंजेक्ट करते थे वह एक निश्चित समय पश्चात बार बार ऐसा करना पड़ता था। तो ये जो दोनों ट्रीटमेंट का उपचार होता था वो परमानेंट नहीं था, तो एक निश्चित समय बाद ये बार बार करना पड़ता था। तो इसलिए अब क्या किया गया, जीन थेरेपी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जीन थेरेपी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। तो अब जो जीन थेरेपी है इसमें अगर देखेंगे तो जीन थेरेपी का जो फर्स्ट स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन थेरेपी इसमें क्या करते हैं, lymphocytes from the blood of the patient are grown in culture outside the body। बात समझ में आया। सबसे पहले क्या लिखा गया, फर्स्ट स्टेप जीन थेरेपी का जो पहला चरण है उसमें क्या करना है, लिम्फोसाइट। याद होगा आपको
लिम्फोसाइट्स का मतलब कोशिका, साइट्स का मतलब सेल, साइट्स का मतलब सेल, और लिम्फोमा जो लिम्फ बनाती है। बात समझ में आ तो ब्लड सेल को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। लिखा गया लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट, रोगी के ब्लड से लिम्फोसाइट को अलग कर लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, शरीर से बाहर क्या करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं, कल्चर मीडियम में बनाते हैं। बात समझ में आ गया। और उसके बाद से क्या करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, ए फंक्शनल, फंक्शनल TIONAL, फंक्शनल ADA CDNA, यह है CUS causing a retroviral vector, vector is then introduced into the lymphocyte which are subsequently returned to patient, to the patient। क्लियर हो गया आपको। अब यहां देखिए, उसको निकाल दिया गया, ये दिया गया फंक्शनल एडी, क्रियात्मक यानी सक्रिय को लिया गया, और साथ में CDNA, देखिए CDNA ये कॉम्बिनेंट डीएनए है। याद होगा हम लोग को डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए थे, जोड़ देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉम्बिनेंट डीएनए या CDNA कह लेते हैं। तो ये जो जुड़ा हुआ डीएनए causing the retrovirus vector, इसको क्या करते हैं, उसके साथ फंक्शनल जो एडीए है वो रेट्रोवायरस के जो वेक्टर था उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से CDNA बन जाता है। और लिखा गया है दिस इंट्रोड्यूस टू, इसको क्या करते हैं, डाल देते हैं उसमें, इसमें लिम्फोसाइट में, उस पेशेंट के लिम्फोसाइट में डाल देते हैं, और विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और इसको पूरा पेशेंट के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो पहले लिम्फोसाइट निकाला गया, दूसरा फंक्शनल जीन को उसके साथ जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद पेशेंट में पूरा क्या करते हैं, प्रत्यारोपित कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। बात समझ में आ गया। ठीक है। अब यहां देखिए, आगे देखा जाए, इफ द जीन आइसोलेट निकाला जाए फ्रॉम मैरो सेल्स producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, embryonic stage, it could be a permanent
परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें आपने देखा कि क्या कहते हैं, लिखा गया यदि जो जीन है आइसोलेट फ्रॉम द मैरो ऑफ सेल्फ प्रोड्यूसिंग एडीए, यदि हम जो एडीए स्रावित करने वाले जो जीन है उसको शुरुआती दौर में अर्ली स्टेज में देखिए, एम्ब्रियोनिक अर्ली स्टेज, भ्रूण के जब शुरुआती दौर में था तो अभी हम यदि क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और निकाल लेने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं करेक्ट करके, तो क्या होगा, परमानेंट ट्रीटमेंट होगा, अन्यथा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा जीन थेरेपी। क्या पढ़ा? जीन थेरेपी। ओके।